हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 5th ईवीएस का जो चैप्टर था आपका फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो इस चैप्टर की अपलोड की जा चुकी है जिसमें हमने स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, जहाँ पर हम वेरियस फूड आइटम्स के टेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे और जो आपकी टंग है उस पर कौन से टेस्ट बर्ड्स कहाँ होते हैं। तो चलिए बाकी का चैप्टर इस वीडियो में कवर करते हैं। वी वर ऑन पेज नंबर 25 पेज पर थे हम। फर्स्ट इज टेल, आपको बताना है इफ़ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और क्यूकम्बर। अगर कोई तुमसे कहे आंवला या फिर क्यूकम्बर खीरे का टेस्ट बताओ कैसा होता है, यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए बताना कि ये कैसा टेस्ट होता है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ टमाटो, अनियन, सौफ एंड गार्लिक। आप इनका टेस्ट आप कैसे बताएंगे? आप कुछ अपने खुद के वर्ड्स भी बना सकते हैं इनके टेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। तो देखिए, टमाटो का अगर कोई टेस्ट पूछता है तो ये होता है स्वीट, थोड़ा सा मीठा भी होता है, थोड़ा सा सॉर खट्टा भी होता है एंड जूसी होता है। ओके, टमाटो। नेक्स्ट है अनियन। अनियन का टेस्ट जो है ये पंजेंट होता है, पंजेंट। सौंफ तो स्वीट होती है। गार्लिक की अगर बात करें तो गार्लिक थोड़ा सा बिटर, कड़वा एंड पंजेंट। ओके, when Jhumpa tastes some of the things she said CCC। जब जुम्पा ने कुछ चीज़ें खाई तो उसने CCC की आवाज़ आई। What do you think she may have eaten? बताइए उसने क्या खाया होगा। तो उसने ज़रूर चिली खाई होगी या फिर कुछ हॉट और स्पाइसी जो होता है थोड़ा सा, वो हो सकता है उसको दिया गया हो। Why don't you make sounds that describe some tastes? आप कुछ साउंड ऐसे बताइए जो कि टेस्ट को डिस्क्राइब करे। कुछ साउंड हो सकते हैं, जैसे स्लर्पिंग की साउंड होती है जब आप कुछ पीते हैं, टी या फिर कॉफ़ी या फिर नूडल्स खाते हैं तो एक साउंड आती है ना खाते टाइम, उसको स्लर्पिंग बोलते हैं। व्हेन वी ड्रिंक टी, कॉफ़ी या फिर व्हेन वी ईट नूडल्स। ओके, नेक्स्ट यम की साउंड आती है। आप बोलते हैं, मतलब साउंड नहीं आती। जब आप कोई अपनी फेवरेट चीज़ खाएं, सपोज करिए आइसक्रीम आप खा रहे हैं, है ना, या फिर जलेबी खा रहे हैं, जो भी आपकी फेवरेट हो। ओके, तो यम यम की साउंड आती है। आप मुंह खोल के थोड़ा सा बड़ा टेस्ट लेके खाते हैं। फ्रॉम योर एक्सप्रेशन एंड साउंड आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट यू माइट हैव ईटन। कुछ साउंड प्रोड्यूस करेंगे आप, कुछ एक्सप्रेशंस देंगे और अपने फ्रेंड से पूछेंगे कि बताओ मैंने क्या खाया। जैसे बहुत बेकार से अगर आप फेस बना रहे हैं तो हो सकता है आपने करेला खाया हो, है ना। इस तरीके से एक्टिविटी आपको करनी है। च्यू इट और च्यू इट वेल, व्हाट्स द डिफरेंस। चबाना सिर्फ और अच्छे से चबाना, क्या अंतर है दोनों में। ट्राई दिस टुगेदर इन द क्लास में आपको ये सभी बच्चे साथ में करेंगे। ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुकड राइस। कुछ बने हुए चावल या पीस ऑफ ब्रेड या रोटी आप ले लीजिए। पुट इट इन योर माउथ, खाइए उसको। च्यू 3 to 4 टाइम्स एंड swallow इट। सिर्फ 3 से 4 बार चबाइए और swallow कर लीजिए, अटक लीजिए। डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यू इट। क्या इसका टेस्ट चेंज हुआ जब आप उसको च्यू कर रहे थे, या आप लिखेंगे। नाउ टेक अनदर पीस ऑफ सम राइस। फिर थोड़ा और राइस लीजिए, इसको 30 to 32 टाइम्स च्यू करिए। वॉज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मेनी टाइम्स। आप देखेंगे कि जल्दी से जब आप उसको स्वालो कर लेते हैं बिना ज़्यादा अच्छे से खाए तो आप उतना टेस्ट फील नहीं करते जितना कि आप ज़्यादा च्यू करने पर करते हैं। ओके, डिस्कस। हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली। आपको घर में ज़रूर कहा होगा किसी ने, अगर आप बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हैं, कि धीरे धीरे खाओ, अच्छे से चबा के खाओ, जिससे कि फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए। वाई डू यू थिंक, तो इसमें आप येस लिखेंगे। आई एम श्योर ज़रूर कहा होगा अगर आप जल्दी खा रहे हैं तो। वाई डू यू थिंक दे से दिस। आपको क्यों लगता है कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। रीज़न बीइंग, आई थिंक proper chewing help to moisten the food which enable its easy swallowing and also start its partial digestion in mouth itself। जब आप अच्छे से chew करते हैं, फूड को अच्छे से चबाते हैं, तो वो आपका मुंह में मॉइस्टन हो जाता है, सलाइवा के साथ, आपकी लार के साथ मिलके जो है स्मूथ हो जाता है, मुलायम हो जाता है, जिससे कि आपको उसको स्वालो करने में एक तो आसानी रहती है। आप फूड को कम चबाइए, स्वालो करिए। देखिए थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको, लेकिन अच्छे से अगर आप चबाएंगे तो स्वालो करने में आपको, निगलने में उसको आसानी होगी। ओके, और सेकेंड जो फूड का डाइजेशन है, आपको पता होना चाहिए डाइजेशन आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो जितने अच्छे से आप च्यू करेंगे उतने ही अच्छा वो आपका जो है डाइजेशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गुआवा. सपोज करिए आप कुछ हार्ड खा रहे हैं, जैसे कि हरा जो गुआवा होता है आप वो खा रहे हैं, अमरूद. वॉट काइंड ऑफ चेंज टेक प्लेस इन इट फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इन योर माउथ टू व्हेन यू स्वालो इट. तो क्या क्या चेंजेस उसमें होते हैं जब से आप उसे काटते हैं और जब तक आप उसको स्वालो करते हैं. तो जब आप स्टार्ट करते हैं च्यू करना गुआवा को, द हार्ड गुआवा इट टेस्ट सम वॉट बिटर इन द स्टार्टिंग. शुरू में थोड़ा सा बिटर लगेगा आपको, कड़वा लगेगा. व्हेन आई च्यू इट मोर, जैसे आप और ज़्यादा च्यू करेंगे, छोटे छोटे पीसेज में उसको कट करेंगे, इट बिकम सॉफ्ट एंड स्वीट. तो वो सॉफ्ट और स्वीट हो जाएगा. ओके. थिंक वॉट डज द सलाइवा इन आर माउथ डू. सोचिए कि सलाइवा हमारे मुंह में जो है वो क्या काम करता है. सलाइवा इन आर माउथ टेक, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए इनके आंसर मैं आपको लिखे हुए दिखा रही हूँ. सलाइवा इन आर माउथ मेक्स फूड सॉफ्ट एंड ईजी टू स्वालो. सबसे पहले तो सलाइवा जो है वो फूड को सॉफ्ट बनाता है और उसको निगलने में आसान बनाता है. ऑल्सो इट हेल्प इन इनिशियल डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ. जैसा कि बताया गया कि मुंह में उसको डाइजेस्ट करने में भी सलाइवा जो है वो हेल्प करता है. जो डाइजेशन है आपका वो इन द माउथ इटसेल्फ, मुंह में ही शुरू हो जाता है. ओके. ये देखिए सलाइवा की पिक्चर आपको यहाँ पर दी हुई है. इसको देख के इसके मुंह में पानी आ रहा है, आइसक्रीम को देख के आपके मतलब बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है. स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सीधा दिल से. When you think the food must be going, where do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? आपको क्या लगता है खाना कहाँ जाता होगा जब आप इसे खा के निगलते हैं तो. इन द पिक्चर गिवन हियर, जो पिक्चर आपको यहाँ दी हुई है, ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड. फूड का पाथ आपको ड्रॉ करना है थ्रू योर बॉडी. शेयर द पिक्चर विद योर फ्रेंड्स. डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर. तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ. ये देखिए ये प्रॉपर पाथ है जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं. ये माउथ है, माउथ. उसके बाद खाना जाता है यहाँ से. ये जो आपकी एक आपको ये ट्यूब दिखाई दे रही है इसे कहते हैं ईसोफेगस. ईसोफेगस. वैसे आपके काम के इतने वर्ड्स नहीं है, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है. ये देखिए ये है स्टमक, जहाँ पे मेन आपका डाइजेशन होता है. स्टमक. ओके. एंड देन स्टमक के बाद जो फूड है वो इंटेस्टाइन में जाता है. स्मॉल और लार्ज दो इंटेस्टाइन हमारी होती है. अभी आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए, इंटेस्टाइन. ओके. और भी बहुत सारे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, बट उतना नहीं जानना है अभी. सिर्फ आप थोड़ा सा पाथ जान लीजिए. माउथ, माउथ के बाद ईसोफेगस में जाता है, देन स्टमक, उसके बाद इंटेस्टाइन. पहले स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन. ओके. इस पिक्चर को आप ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ पे आपको स्पेस दिया हुआ है वहाँ पर. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब डिस्कशन के लिए क्वेश्चन है कुछ. हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री. जब आप बहुत भूखे होते हैं तो कैसा फील करते हैं. हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट. अब फील कैसा करते हैं इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे आप एक अनकंफर्टेबल सी सेंसेशन फील करते होंगे अपने स्टमक में. एंड आप फॉर एग्जाम्पल समथिंग वी जोकिंगली से, आई एम हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट. कई बार आप जैसे कि मजाक में बोल देते हैं कि मैं भूखा हूँ, मैं एक एलिफेंट को भी खा सकता हूँ अभी. इसका आंसर आप लिखेंगे व्हेन आई एम हंग्री आई फील अनकंफर्टेबल सेंसेशन इन माई स्टमक. थोड़ी सी मैं अनकंफर्टेबल सेंसेशन सी फील करता हूँ. एंड एट टाइम्स आई एम अनेबल टू कंसंट्रेट ऑन माई वर्क एंड स्टडीज़. अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको भूख लगी है, देखिए आप किसी भी काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे. आई ऑल्सो फील टायर्ड एंड ड्रेन्ड आउट ऑफ एनर्जी. बहुत थका हुआ और ऐसा लगता है कि एनर्जी सारी चली गई है जब आप बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं. ओके. नेक्स्ट, हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री. कैसे आपको पता लगता है कि आप भूखे हैं. सो एक स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है टू ईट समथिंग, बहुत ही मन करता है कुछ खाने का. अब ऐसे ही पता लगेगा भूख का, तो आई कम टू नो दैट आई एम हंग्री. ओके. नेक्स्ट, थिंक वॉट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days. सोचिए कि आप अगर 2 दिन के लिए कुछ ना खाए तो क्या होगा. तो ये हो सकता है कि आई मे इवन फॉल इल. आप बीमार भी हो जाओ अगर आप 2 दिन तक कुछ नहीं खाते हो. बिल्कुल एनर्जी तो आपकी चली ही जाएगी, काम करने लायक भी आप नहीं बचेंगे. वुड यू एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days. क्या आप बिना पानी पिए 2 दिन रह सकते हैं. वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज. जो आप पानी पीते हैं वो कहाँ जाता है आपकी बॉडी से. तो नो, आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज विदाउट वाटर फॉर 2 days. 2 दिन तक मैं पानी पिए बिना नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं. आप ये सिर्फ आपके बताने के लिए, आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, जो कि आपका जो वाटर है वो परफॉर्म करता है. और एक्सेस वाटर इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ आवर बॉडी. कुछ पानी तो आपकी बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है उन फंक्शन को करने में. जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वेट. यूरिन और स्वेट पसीने के रूप में. ओके. नेक्स्ट, ओके देखिए यहाँ पे बच्चे कुछ कह रहे हैं. व्हेन आई एम हंग्री, जब मुझे भूख लगती है, माई हेड एक,
एक्स, मेरा जो सर है वो दर्द करता है। आई गेट एंग्री ईजिली व्हेन आई एम हंग्री, जब मुझे भूख लगती है तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड, मुझे जब भूख लगती है मैं तो बहुत टायर्ड फील करता हूँ, थका हुआ फील करता हूँ। व्हेन माई सिस्टर इज़ हंग्री शी क्राइज, जब मेरी बहन भूखी होती है तो वो रोती है। व्हेन आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री, ये डॉग कह रहा है कि मैं भी रोता हूँ जब मैं भूखा होता हूँ तो। नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, अब नीतू को ग्लूकोज ड्रिप लगी हुई है, क्या रीज़न है देखते हैं। नीतू वॉज वेरी सिक, नीतू बहुत बीमार है। ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशंस, उसको वो पूरा दिन वॉमिट करती रहती है, उसको लूज मोशन भी है। वॉट एवर शी एट, जो भी वो खाती है, शी वॉमिटेड, वॉमिटिंग आ जाती है, उल्टी आ जाती है उसे। हर फादर गिव हर शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन, उसके फादर ने उसको शुगर और सॉल्ट का सोल्यूशन भी दिया जिसको हम ORS बोलते हैं। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी, शाम तक नीतू बहुत वीक, कमज़ोर और डिजी जो है सुस्त फील कर रही थी। व्हेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड, जब उन्होंने कहा कि चलो डॉक्टर के पास तुम्हें लेके चलते हैं तो वो फेंट हो गई, बेहोश हो गई। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर, उसके फादर को कैरी करके उठा के उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, तो डॉक्टर कहता है कि नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। शी नीड टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, उसको ग्लूकोज ड्रिप देनी पड़ेगी। हियरिंग दिस, ये सुन के नीतू गॉट कन्फ्यूज, नीतू कन्फ्यूज हो जाती है। शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम्स गेव दैम ग्लूकोज टू ड्रिंक, उसको याद आता है कि जब गेम का पीरियड होता था तो टीचर जो है ग्लूकोज खाने के लिए देती थी, पीने के लिए देती थी उन्हें। आपने भी देखा होगा ग्लूकोज आप वाटर में डाल के पीते हैं, स्पोर्ट्स डे वगैरह जब स्कूल में होता है तो रखा भी जाता है स्पेशली बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स में है। बाई वॉट वॉज अ ग्लूकोज ड्रिप, लेकिन ये ग्लूकोज ड्रिप है क्या, डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन करती हैं फिर उसको। योर स्टमक इज़ अपसेट, तुम्हारा जो पेट है वो ख़राब है, अपसेट है। योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड, तुम्हारी बॉडी जो है कोई भी फूड रख नहीं रही है अपने पास, या फिर वाटर, एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक, जिसकी वजह से वो बहुत वीक हो गई है। जैसे हमने देखा जो भी वो खाती थी वॉमिट हो जाता था। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली, ग्लूकोज ड्रिप से तुम्हें जल्दी से क्विकली क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, इवन विदाउट ईटिंग, बिना खाए भी। टॉक एंड डिस्कस, अब बात करनी है आपको। डू यू रिमेंबर इन क्लास 4 यू मेड अ सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, फोर्थ क्लास में आपने शुगर और वाटर का एक सोल्यूशन बनाया था जिसको मैंने बताया आप ORS सोल्यूशन भी बोलते हैं। नीतूज फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गिव हर, नीतू के फादर ने भी वो बनाया और उसको दिया। वाई डू यू थिंक दिस इज गिवन टू समवन हु हैज़ वॉमिटिंग एंड लूज मोशन, जिसको वॉमिटिंग और लूज मोशन होते हैं उसे ये क्यों दिया जाता है, आपको ऐसा क्यों लगता है। सो होता क्या है, व्हेन समवन हैज़ वॉमिटिंग एंड लूज मोशन देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड शुगर डिक्रीजेज इन हिज बॉडी, अगर किसी को वॉमिटिंग और लूज मोशन है तो बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, शुगर और सॉल्ट की कमी हो जाती है। सो द सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इज गिवन टू द अफेक्टेड पर्सन टू रिप्लेनिश दिस लूज लॉस इन हिज बॉडी, तो उसकी बॉडी में जो वाटर का लॉस हुआ है उसको रिप्लेस करने के लिए ये सोल्यूशन जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन सम एनीवेयर वेयर, क्या आपने कभी ग्लूकोज लिखा हुआ देखा है, ज़रूर देखा होगा, किसी पैकेट ऑफ ग्लूकोज पर देखा होगा। इनफैक्ट ऐड भी आता है ग्लूकोन डी, अगर आपने देखा हो, है ना, तो ग्लूकोज पाउडर पे घर पे भी अगर आपके है वहाँ पे भी आपने हो सकता है ये देखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, क्या आपने कभी ग्लूकोज को टेस्ट किया है, हाउ डज इट टेस्ट, कैसा वो टेस्ट करता है, टेल योर फ्रेंड्स, आपको आपके फ्रेंड को बताना है। तो येस आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज एंड इट टेस्ट स्वीट, उसका जो टेस्ट है वो स्वीट होता है, मीठा होता है। हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, क्या कभी किसी को ग्लूकोज ड्रिप लगी है, व्हेन एंड व्हाई, टेल द क्लास अबाउट इट, आपको क्लास को इसके बारे में बताना होगा। अगर किसी को लगी है तो ज़रूर स्टमक अपसेट होगा उसका, या फिर बहुत वीक होगा वो, उसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी, तो डॉक्टर ने उसको रिकवर होने के लिए जो है ये बोला होगा ग्लूकोज ड्रिप देने के लिए। नीतूज टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हॉकी, नीतू की टीचर जो है गर्ल्स को कहती थी जब वो हॉकी खेलती थी ग्लूकोज पीने के लिए। वाई डू यू थिंक शी डिड दिस, वो ऐसा बच्चों को क्यों कहती है। व्हेन वी प्ले, जब आप खेलते हैं, वी गेट अ लॉट ऑफ स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आपको आता है, विच रिजल्ट इन लॉस ऑफ वाटर शुगर एंड सॉल्ट फ्रॉम आवर बॉडी, जो स्वेटिंग है उसमें पानी और सॉल्ट और शुगर का लॉस होता है बॉडी से, जिसकी वजह से वी लूज अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत एनर्जी भी लगती है। ग्लूकोज सोल्यूशन प्रोवाइड एन इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकोज सोल्यूशन जो है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है बाय रिप्लेनिशिंग द लॉस ऑफ वाटर एंड शुगर, आपकी बॉडी में जो लॉस ऑफ शुगर और वाटर हुआ उसको रिप्लेस वो करता है। दैट इज़ वाई, इसलिए जो उसकी टीचर है उसने कहा होगा बच्चों को हॉकी खेलते टाइम उसका सोल्यूशन पीने के लिए। नेक्स्ट इज लुक एट नीतूज पिक्चर, नीतू की पिक्चर को देखें एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है एंड कैसे उसको ग्लूकोज ड्रिप जो है वो
दी जा रही है। तो ये देखिए पिक्चर आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ओके, ये रही पिक्चर। और क्या हो रहा है यहाँ पर, द पिक्चर शोज ग्लूकोज ड्रिप इज बीइंग गिवन टू नीतू। नीतू को ग्लूकोज ड्रिप दी गई है। द ग्लूकोज सोल्यूशन इज टेकन इन बॉटल विच इज हैंगिंग इन द स्टैंड। स्टैंड के ऊपर ये देखिए बॉटल यहाँ पे लगी हुई है। ओके, फ्रॉम हेयर ग्लूकोज इज बीइंग इंजेक्टेड इनटू नीतूज बॉडी ड्रॉप बाय ड्रॉप। ड्रॉप करके यहाँ से नीतू की बॉडी में इसको इंजेक्ट किया जा रहा है इंजेक्शन के थ्रू। यहाँ पे देखिए ये ड्रिप लगी हुई है, जैसे कि आपको सुई लगती है, इंजेक्शन लगता है, उसी की तरह ही, विद द हेल्प ऑफ ट्यूब एंड नीडल। एक ट्यूब और एक नीडल जो है सुई की हेल्प से। ओके, चलिए अब आगे आते हैं। मार्टिन्स विंडो, मार्टिन की विंडो। हेयर इज एन ओल्ड स्टोरी, इट सीम्स सो फनी। एक कहानी आपको सुना रहे हैं, बड़ी फनी है। देयर वॉज अ विंडो इन मार्टिन्स टमी। मार्टिन के टमी में एक विंडो थी, पेट में एक खिड़की थी। एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वॉज शॉट राइट इन द स्टमक, इट ब्लड अ लॉट। एक्चुअली बाय मिस्टेक जो है मार्टिन को गोली लग गई थी, शूट कर दिया था किसी ने, और वो पेट में ही लगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हुई, बहुत ज़्यादा खून भी बहा। द वाउंड स्लोली हील्ड एंड वॉज कवर्ड बाय स्किन बट द होल वॉज स्टिल देयर, यू कैन पीप राइट इन। वो जो घाव था वो तो भर गया, हील हो गया, उसके ऊपर स्किन भी आ गई, जो आपकी स्किन होती है वो ढक लिया उसने, उसको कवर कर लिया, लेकिन वो होल अभी भी वहाँ था जिससे उसको गोली लगी थी, और आप उसमें पीप कर सकते थे, झांक सकते थे। ओह व्हाट ए चांस फॉर डॉक्टर्स टू स्टडी। और ये तो डॉक्टर के स्टडी करने के लिए बहुत अच्छा चांस था। व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी, कि फूड का क्या हो रहा है बॉडी के अंदर। द स्टोरी सीम्स ऑड बट इट इज़ रियली ट्रू। ये स्टोरी तुम्हें अजीब लगेगी लेकिन ये सच है। द सीक्रेट ऑफ मार्टिन स्टमक हेल्प अस ऑल, मी एंड यू। जिससे जो है आपको और हमें जानने में मदद मिलेगी कि स्टमक के अंदर होता क्या है। सो जो स्टोरी है, स्टोरी स्टमक विद अ विंडो, दिस वी विल डू इन अनदर वीडियो। ये हम थर्ड वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थर्ड पार्ट में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, सो वेट फॉर दैट वीडियो टू कम।